नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल स्पिरिचुअल ट्रैवलर। हर हर महादेव। आप सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम सो सॉरी, आज काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो पोस्ट करने के लिए, काफ़ी बिजी था मैं। तो चलिए, आज महाशिवरात्रि है, तो आज कुछ मैं आप लोगों को भगवान शिव से संबंधित बताऊंगा जो शायद नहीं पता होगा। हाँ, जो लोग तंत्र के अंदर हैं, राइट, वो शायद जानते होंगे, लेकिन आम जनता नहीं जानती जो मैं बताने जा रहा हूं। भगवान शिव को समझना होगा, ठीक है, और उसी के अनुसार शिवत्व को पाने के लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी टाइम रात के 12:35 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आई एम टायर्ड, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू शेयर द नॉलेज विद यू विच आई हैव गेन्ड फ्रॉम माय बाबा, माय गुरुजी श्री श्री साईं प्रेम बाबा। तो गुरु को प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं। जय बाबा की। देखिए, भगवान शिव की सबसे पहले एक बात मैं बताऊं। भगवान शिव की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी माता पार्वती, दूसरी पत्नी माता काली, तीसरी पत्नी माता गंगा। ठीक है। अभी देखियो, भगवान शिव को आए हुए 10-12 हजार साल हुए ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक होता है परम शिव, परम शिवत्व, वो तो इन्फानाइट है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ठीक है। लेकिन अब उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने जब देखा कि उसके संकल्प से ये सृष्टि बनी, पृथ्वी बनी, ग्रह नक्षत्र बने, आदमी बना, ठीक है, आदमी एप मैन टू मैन, ठीक है, वन मानुष से मानुष बन गया। अब इस समाज को एक सिस्टम देना है तंत्र के माध्यम से। तंत्र मीन्स एक सिस्टम। तंत्र के पिता, योग के पिता भगवान शिव हैं, ठीक है। तंत्र, तन माने जड़ता, त्र माने एक ऐसी सिस्टम जो मुझे उस जड़ता से मुक्ति दे। तंत्र उसको कहते हैं। तंत्र उसको नहीं कहते जो आप लोग समझते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ये है, वो तो तंत्र बदनाम हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। कुछ अविद्या तांत्रिक लोगों ने तंत्र को बदनाम कर दिया है। तो भगवान शिव ने बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम निकाला तंत्र की, जिससे मनुष्य एक सिस्टम में आके परमात्मा तक पहुंच सके। सिस्टम सिर्फ परमात्मा तक पहुंचने का नहीं, सिस्टम समाज में रहने का, समाज में रहने का, एग्जैक्टली समाज में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की मैरिज। तो अब उस जमाने में क्या होता था ना कि द्रविडियंस और आर्यंस, ठीक है, द्रविडियंस और आर्यंस में फाइट्स होती थी, जिसे अब देवासुर कहते हैं, ठीक है। देवता आर्यंस, द्रविडियंस साउथ इंडियंस। लेकिन ऐसा नहीं कि वो असुर थे, ऐसा नहीं है। तो अब भगवान शिव ने जब देखा कि द्रविडियंस और आर्यंस के बीच में लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो उन्होंने हिमालय पुत्री जो आर्य कन्या भी थी, माता पार्वती, उनसे शादी करी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मैं इनका दामाद बन गया हूं आर्यंस का, तो अब इनके बीच में फाइट्स कम होगी। तो वो भगवान शिव ने पहला सिस्टम रचा, कंसेप्ट रचा शादी का, क्योंकि उससे पहले विवाह का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो शादी का कंसेप्ट जब भगवान शिव ने रचा, तब उन्होंने फिर सबको आज्ञा दी कि देखो, मैंने एक विवाह किया है, अब आप लोग भी विवाह करो अपनी स्त्री के साथ। क्योंकि भगवान शिव ने ही जब विवाह का कंसेप्ट रचा, दैट मीन्स उन्होंने फीमेल को, औरत को समाज में एक इज्जत दी, एक मान सम्मान दिया। नहीं तो उससे पहले होता था कि जो भी शक्तिशाली पुरुष होता था, वो उस स्त्री को, जो जिसके साथ रहती थी, उसके मर्द को, उसके जो प्रोटेक्टर था उसका, उसको जीत के ले जाता था। उसको मार दिया और उसके बाद उस औरत को उठा के ले गया और भोग वासना के अंदर लिप्त होकर बच्चे पैदा किए। फिर तीसरा कोई पुरुष आता, फिर उस स्त्री को उठा के ले जाता। तो यही चलता आ रहा था।
तो भगवान शिव ने कहा नहीं, हमें एक परिवार बनाना होगा। तो भगवान शिव ऐसे पहले देव जिसे कहते हैं कि उन्होंने एक परिवार की स्थापना करी, कि स्त्री पुरुष और उसके बच्चे। दूसरी पत्नी माता गंगा, ठीक है, माता गंगा बिलोंग करती थी मंगोलियंस, माता गंगा मंगोल कन्या थी, ठीक है। और माता काली वो नहीं जो हम फोटोज में देखते हैं, माता काली बिलोंग करती थी साउथ इंडिया से, जी हाँ। तो ये थी भगवान शिव की 3 पत्नियां, राइट। अब हम कहते हैं कि भगवान शिव को आपने पंचमुखी शिव भी देखा होगा, ठीक है, कि पंचमुखी शिव है। लेकिन पंचमुख का योग के अनुसार, तंत्र के अनुसार, देखो पहले सब कुछ प्रतीकात्मक होता था, ठीक है, प्रतीकात्मक। तो पंचमुख होते हैं एक पुरुष की या एक स्त्री, उस व्यक्ति की 5 डिफरेंट पर्सनैलिटीज, राइट। कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, कभी हम लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान शिव थे, जो अपने भक्तों का सदा सदैव हर अपने उस मूड के अंदर कल्याण करते थे। कैसे? पहला उनका मुख, पहली पर्सनैलिटी, यानी कि उनके मन की भाव कि वो किस भाव दशा में है। कल्याण सुंदरम, मिडल के अंदर कल्याण सुंदरम। और लेफ्ट साइड के 2 मुख कौन से हुए? दक्षिणामूर्ति और ईशान। राइट साइड पे होते थे कालाग्नि और वाम, ठीक है। तो कालाग्नि और वाम की बहुत डेंजरस, कि भैया अब पिटाई करेंगे शिव जी। वो बहुत समझा लिया। कल्याण सुंदरम में जब तक भगवान शिव थे, कोई गण नहीं माना, कोई समाज का दुष्ट व्यक्ति नहीं मानना, प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है। वामाग्नि कालाग्नि के अंदर आए तो थोड़ी बहुत पिटाई कर दी, लेकिन वामाग्नि के अंदर तो सिंपल संहार कर देते वो, कि भैया अब बहुत हो गया, अब इस दुष्ट का संहार होना चाहिए। लेकिन परमात्मा के हाथों से संहार में भी उसका फायदा हुआ ना, उस व्यक्ति का मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने मारा। तो लेफ्ट साइड के कौन से? दक्षिणामूर्ति, कि थोड़ा बहुत डांट दिया कि चलो जी ऐसा करोगे तो हम तुम्हें नाराज हो जाएंगे, तुम्हें छोटा सा पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ईशान कौन? बहुत सॉफ्टली बोल दिया। और कल्याण सुंदरम तो बहुत सिंपल, मुस्कुराते रहना। तो ये भगवान शिव की 5 अंतर्मुखी दशाएं थी। तो कलाकार की दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 सर इधर, 2 सर इधर, वो पंचमुखी बन गया, ठीक है ना, वो पंचमुखी बन गया। तो भगवान शिव साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, फिर लेटर ऑन वो हिमालयन रेंजेस में चले गए, ठीक है। हिमालयन रेंजेस में भी हर की दून, एग्जैक्टली उत्तराखंड के बहुत ऊपर ग्लेशियर्स पड़ते हैं, हर की दून में भगवान शिव ने बहुत समय गुजारा। कैलाश पर्वत साइड बहुत समय गुजारा, वहाँ पे उनको निवास स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भगवान शिव के पंचमुखी की बात मैंने आपको समझाई, 3 पत्नियों की बात समझाई आपको। अब आते हैं एक ऐसी बात के ऊपर जो भगवान शिव से ऐसी संबंधित है कि वो आज भी हम लोग उसको अपने प्रयोग में लाते हैं, शिवरात्रि पे, होली पे। क्या? भांग, एग्जैक्टली, भांग धतूरा, ठीक है। शिव जी का प्रसाद है जी, भांग धतूरा खा लो। नहीं है शिव जी का प्रसाद भांग धतूरा, ट्रस्ट मी। भगवान शिव कोई तामसिक वस्तु, एक ऐसी वस्तु क्यों ग्रहण करेंगे जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे न्यूरो सिस्टम को कमजोर बनाए? भांग धतूरा खा के हमें नशा चढ़ता है ना, तो ऐसा कोई पदार्थ भगवान शिव कैसे ले सकते थे? भगवान शिव के नाम पे भांग धतूरा खाते हैं, ऐसे करके वो चरस गांजा है ना, जो भी पीते हैं, गलत है ये। भगवान शिव को आप लोग प्लीज ऐसे मत बदनाम करिए, उल्टा पाप चढ़ेगा। भगवान शिव सदा सदैव खेचरी मुद्रा में रहते थे। अब खेचरी मुद्रा कैसे करनी है? इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पर आज के टाइम पे कुछ महामूर्ख लोग ऐसे हैं, इसको जीभ को कट कर देंगे। बेसिकली खेचरी मुद्रा जीभ को पीछे करके ब्रह्मरंध्र होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वहां पे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स उनको टच कर जाती है वो, ठीक है। तो द मोमेंट द योर टंग विल टच दोज ग्लैंड्स, वहां से एक स्पेशल हॉर्मोन्स का रिसाव होता है, ठीक है। तो यह मुद्रा इतनी इफेक्टिव है, अगर आप इस मुद्रा में सिद्ध भी नहीं हुए ना,
आपको थोड़ी सी भी, अगर आपको 30% मुद्रा भी लगानी आ गई भाव के साथ, आप ऑटोमेटिकली एक समाधि, एक नशेड़ी की अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसे अगर मैं अभी प्रयास करूं तो एकदम से मेरी आंखें, मतलब मैं एकदम से ध्यान में चले जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं ध्यान में जा भी रहा हूं मैं। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आंखें ऐसे अजीब सी आंखें ऐसे हो जाएंगी, उस अजीब सी एक फीलिंग होती है कि ऐसा लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप सपोज पार्क में टहल रहे हैं या कहीं बैठ गए, थोड़ा सा चल रहे हैं, लगा ली, आपसे चला नहीं जाएगा, शराबी की तरह इधर उधर आप होते रहोगे, मदहोश हो जाओगे। तो भगवान शिव मोस्टली खेचरी मुद्रा के अंदर रहते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, भगवान शिव अधिकतर शांभवी मुद्रा में रहते थे। दैट्स द शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, उन्मुखी मुद्रा या भृगोचरी मुद्रा, मेजरली वो शांभवी मुद्रा में ही भगवान शिव रहते थे। ठीक है, तो जैसी देखो भगवान, जैसी हमने शांभवी मुद्रा लगाई ना, यहां पे हमारा एक्टिवेट, जो हमारा थर्ड आई है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट, सक्रिय होना स्टार्ट हो जाता है, और यहां से ही एक अजीब से हार्मोन रिलीज होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा मदहोश कर देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मदहोश कर देता है। तो भगवान शिव इस मुद्राओं के अंदर रहते थे। तो लोग बोलते हैं कि देखो जी, शिव ने तो भांग धतूरा खाया हुआ है, करेक्ट। और जो उनके गले में सर्प होता था, ऐसा नहीं कि सर्प उठा के पहन लिया, नहीं, भगवान शिव शमशान में साधना करते थे, पेड़ से सांप गिर गया, यानी कि वो इतनी डीप मेडिटेशन स्टेज के अंदर थे कि उनके ऊपर कोई भी चढ़ रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वैसे भी कहते हैं, जब आप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन के अंदर जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी सांप की तरह ऊपर बढ़ती है, करेक्ट, सांप की तरह ऊपर बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि, मतलब मैंने कई जो अच्छे अच्छे गुरुज हैं उनके मुख से भी सुना है कि जो अगर आप किसी किसी जंगल में अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत डीप स्टेज के अंदर हैं, तो डेफिनेटली आपके आसपास सांपों का आना स्वाभाविक है वो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो भगवान शिव से रिलेटेड हैं। डमरू, डमरू रिप्रेजेंट समय, तो भगवान शिव महाकाल, तो समय उनकी मुट्ठी में है। डमरू टक 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 टक, यानी कि दे हैव पावर टू चेंज एनीथिंग वट एवर दे विश। वो कुछ भी विश कर सकते, वो चेंज कर सकते हैं वो समय को। महाकाल है वो, है ना, महाकाल है वो। तो ऐसे थे भगवान शिव। तो ये तो देखो, अभी मैंने 13 मिनट के क्लिप्स के अंदर बहुत छोटी सी चीजें, छोटी तो नहीं मैं कहूंगा, भगवान शिव से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें बताई। और भगवान शिव को यदि वास्तविकता के अंदर पूजना नहीं है, शिव को मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, शिव को अपने अंदर पाओ। जो शिवलिंग का आकार है वो एक ज्योति की भांति है, और वही ज्योति हमारे ही अंदर विद्यमान है। ठीक है, हम ठीक है बाहर जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता वही जल हमारे अंदर भी है। अपनी इच्छाओं के ऊपर नाम मंत्र से, गुरु मंत्र से उन इच्छाओं को दबाओ। ठीक है, और शिव की जो जो ज्योति है वो प्रज्वलित होनी चाहिए, वो ऊपर उठनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा मैंने प्रयास किया है भगवान शिव के बारे में बताने का, जो मुझे खुद हमारे गुरु श्री श्री साईं प्रेम बाबा जी ने बताया था बहुत समय पहले, शिवरात्रि के उपलक्ष्य के ऊपर ही। आई बिलीव आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट लॉर्ड शिवा साधना। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू बैक। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। भगवान शिव हम सब का कल्याण करें, हम सब की सारी विशेष, अच्छी अच्छी विशेष पूरी करें, और हम सबको भगवान शिव अपनी भक्ति में लगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।